बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बबरकत नाम से। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए हलवा की रेसिपी लेके आई हूँ। आप सोच रहे होंगे हलवा बनाना इतना मुश्किल है, चाशनी बनाएंगे, सूजी की बुनाई करेंगे और आधा घंटा पौना घंटा हलवा बनाने में लग जाता है। और आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी तकरीबन 10 मिनट में हम ये हलवा तैयार करेंगे। तो चलते हैं, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आज हम 3 चम्मच गंदम के आटे से दानेदार हलवा तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 3 चम्मच आटा लिया और इसको मैंने देसी घी में रोस्ट किया है। ये रोस्टेड गंदम का आटा है। कैसे ये रोस्ट किया है प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो आप मेरी पिछली जो रेसिपी है उसको देख सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पे ये रोस्टेड आटा लिया है, इसमें हम और कोई घी या ऑयल वगैरह ऐड नहीं करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। यहाँ पे फ्लेम को ऑन किया है और पैन में हमने रोस्टेड आटा डाल दिया है। ये खालिस गंदम का आटा है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है, हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी रोस्टेड आटा लिया है। तो अभी यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट शुगर का इस्तेमाल करेंगे, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप नॉर्मल जो कुकिंग के लिए घी या ऑयल वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसी में आप इसको रोस्ट कर लें। तो अभी हम यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक इसको पकाएंगे ताकि शुगर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मिल्क। तो ये हम तकरीबन 1 कप दूध का इस्तेमाल इसमें करेंगे। तो इस हलवे को बनाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कम टाइम में ये तैयार हो जाता है। तकरीबन 10 मिनट इसको लगते हैं पकने में। तो बहुत ही मज़े का और टेस्टी ये बनता है दानेदार हलवा। जब आप इसको बनाएंगे तो आपको जो है सूजी का हलवा भूल ही जाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है, ऐसे बनता है जैसे शादियों वगैरह पे जो हलवा तैयार किया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही इसका टेस्ट होता है। और अभी हम यहाँ पे ऐड करेंगे मोटे कुटे हुए बादाम। यहाँ पे मैंने ग्राइंड नहीं किए, मोटे कुटे हुए इस्तेमाल करने से अच्छा टेस्ट होगा। साथ में हम 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल करेंगे, खुशबू अच्छी होगी, टेस्ट हलवे का अच्छा होगा। बस यही इंग्रेडिएंट हमने इसमें ऐड करने हैं। अभी हम 2 से 3 मिनट तक इसकी बुनाई करेंगे और जल्दी से ये हलवा पक के तैयार हो जाएगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इजी है इसको बनाना और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। तो बजाय इसके कि आप सूजी का हलवा बनाएं, चाशनी तैयार करें या उसमें तो ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये हलवा बनाएंगे तो कम टाइम में आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो जब आप अपनी फैमिली में ये सर्व करेंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये आटे के साथ तैयार हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही ये तैयार होगा जिस तरह सूजी का हलवा बनता है, दानेदार हलवा ये बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे अभी हमने 2 से 3 मिनट तक इसको पकाया है। जैसे ही ये हलवा पैन छोड़ना शुरू करेगा तो हलवा जो है वो बिल्कुल पक के तैयार हो जाएगा। तो अभी हम इसको डिश आउट भी करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हलवा जो है हमने तैयार कर लिया है। तकरीबन 10 मिनट में हमने ये हलवा बनाया है। तो वैसे भी सर्दियों में हलवा वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर करें ताकि हर किसी के पास ये रेसिपी पहुँचे और हर कोई इसको फॉलो कर सके। तो ये अब देखें कितना मज़े का ये डिलीशियस हलवा तैयार हुआ है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को शेयर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा।